गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कॉटन फैब्रिक के बारे में बात की थी और आज हम लिलन फैब्रिक के बारे में बात करेंगे। लिलन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत एवं कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लिलन के रेशे फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। लिलन के वस्त्र सूती वस्त्र से अधिक टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। तो आज हम लिलन के बारे में प्रमुख रूप से जानेंगे। लिलन की खेती। लिलन के रेशे फ्लेक्स नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिलन की खेती मुख्यतः दो उद्देश्यों से की जाती है। लिलन की खेती के बारे में जानेंगे, जैसे कि जलवायु, नम और आर्द्र जलवायु चाहिए, मिट्टी भुरभुरी एवं गहरी उपजाऊ भूमि चाहिए, पानी साफ एवं मृदु पानी। बुआई अप्रैल माह के महीने में बोई जाती है और अगस्त में पककर तैयार हो जाती है। लिलन की खेती दो प्रकार से बीज द्वारा प्राप्त करते हैं और रेशों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो हम पहले जानते हैं बीज द्वारा। इसके बीज अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके लिए फसल को अधिक पकाया जाता है। बीज से लिसिंड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश, लिनोलियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते हैं। तने का कठोर भाग जानवरों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेशों से प्राप्त करना। नीले फूल द्वारा और सफ़ेद फूल द्वारा। नीले फूल से उत्तम कोटि के व अत्यधिक सुंदर एवं बारीक वस्त्र प्राप्त होते हैं और सफ़ेद फूल वाले से निम्न श्रेणी का खुरदरा, मोटा परंतु मजबूत रेशा प्राप्त होता है। यह है सफ़ेद फूल का चित्र। अब हम जानेंगे लिलन वस्त्र का उत्पादन। फसल को उखाड़ना। लिलन के बीज अप्रैल मई के माह में बोए जाते हैं और 3 माह पश्चात अगस्त माह तक पककर तैयार हो जाते हैं। पौधे का रंग भूरा पड़ जाने पर इसे पका हुआ समझा जाता है। तने को काटा नहीं जाता बल्कि इन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है। अब हम जानेंगे सुखाना एवं सफाई करना। सुखाना। फ्लेक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। सूख जाने के पश्चात पत्तियां व बीज अलग कर लिए जाते हैं। यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि रेशे ना टूट पाएं। उखाड़ने के पश्चात इसको गलाया जाता है। गलाने की 4 विधियां होती हैं: यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि द्वारा, पानी द्वारा और ओस द्वारा। और अब हम जानेंगे पानी द्वारा इनको कैसे गलाया जाता है। पौधों को बंडल में बांधकर 2 सप्ताह तक पानी में डुबाकर रखा जाता है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है जिसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। यह बैक्टीरिया पौधों में पैक्टिन को खा जाते हैं जिससे रेशा एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गलने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तंतुओं को सुखाया जाता है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से निकाला जाता है। तंतु कठोर भाग टूट जाता है और रेशे अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तोड़ना कहलाता है। अब हम भौतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इनकी भौतिक विशेषताएं हैं: सेल्यूलोज 71%, पानी 11%, पैक्टिन 9.5%, लंबाई 10 से 20 इंच और व्यास 15 से 18 माइक्रोन तक होता है। लिनन रेशों के कुछ गुण या विशेषताएं भी होती हैं। चूँकि लिनन भी एक सेलुलोजिक रेशा है इसलिए इसके बहुत से गुण और विशेषताएं कपास जैसे ही होते हैं। लिनन का रेशा कपास के रेशों की अपेक्षा लंबा एवं सूक्ष्म होता है, इसलिए इससे बना सूत कपास के सूत की अपेक्षा अधिक मजबूत और चमकीला होता है। कपास की तरह लिनन भी नमी को जल्दी सोख लेता है, इसलिए पहनने में आरामदायक होता है। लिनन के रेशे रंगों को बहुत जल्दी अवशोषित नहीं करते, इसीलिए उत्पन्न रंग अधिक चमकदार नहीं होते। लेक्स पौधा विश्व में बहुत कम क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त
इसे संशोधित करने में भी लंबा समय लगता है, इसीलिए लिनन का उपयोग कपास की अपेक्षा काफ़ी कम किया जाता है। थैंक यू। उम्मीद है सबको ये समझ में आया होगा।